हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। मैं डॉक्टर सपना हुजा आपके सामने। गाइस, हम लोग ने सीए फाउंडेशन नवंबर का एग्जाम दिसंबर में हो गया है, मतलब पोस्टपोन हो गया है। हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर 3 इन इक्वेशन। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 टाइम वैल्यू एंड मनी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके काफी क्वेश्चंस 3 to 4 मार्क, 4 मार्क से भी मोर बोल सकते हैं कि इसके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो टाइम वैल्यू मनी आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए। बहुत अच्छी ट्रिक्स से हम यहाँ पर टाइम वैल्यू मनी पढ़ने वाले हैं, जिसमें कैल्सी ट्रिक्स भी यूज करेंगे और कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलाज भी यूज करेंगे। ओके गाइस, तो आज का हमारा लेक्चर 1 है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूंगी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू एंड मनी। सो टाइम के साथ जो है मनी का जो वैल्यू है वो कैसे घटता और बढ़ता है, ये हमें यहाँ पर देखना है ना। कि टाइम के साथ मनी का वैल्यू, पैसे की वैल्यू दिन ब दिन घटते जा रही है। देखो, जो चीज कुछ दिन पहले आप 1 रुपए में लेते थे, आज वही चीज आप लोगों को आज 10 रुपए में लेनी पड़ती है। मतलब रुपए की वैल्यू घट रही है ना, कम हो रही है। मैं मेरे बचपन में 1 रुपए में 5 पानी पूरी खाती थी, है ना। एक समय में मैंने 10 भी खाई हूँ, बट वो अब आपको लगेगा कि नहीं बहुत ज्यादा हो गया, बट आप अपनी मम्मी लोगों से भी पूछ सकते हैं। तो 1 रुपए में खाती थी 5, है ना। और आज कितनी होती है? 10 रुपए में 3। हमारे यहाँ 10 रुपए में 3 मिलती है, आप लोगों के यहाँ देखो। तो ये तो एकदम जनरल एग्जाम्पल हो गया। बहुत सारी चीजें हैं। आपने अपने बचपन में जो साइकिल लिए होंगे वो 2, 3 या 4 हजार की होगी, और आज उसी का कॉस्ट 10 हजार तक जा चुका है। तो यहाँ पर जो पैसे का वैल्यू है वो घट चुका है, बहुत घट चुका है। रुपए की कीमत जो है वो घट चुकी है। तो हमें वही देखना है कि अमाउंट जो है टाइम के साथ पैसा कैसे बढ़ता है और कैसे कम होता है। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पर, वो है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में तो सबसे पहले हम देखेंगे आज सिंपल इंटरेस्ट। बचपन में 8th क्लास में आपने पढ़े होंगे सिंपल इंटरेस्ट, राइट। 8th क्लास में था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आप लोग करते थे SI, याद है थोड़ा कुछ? ठीक है, नहीं है तो याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, इसमें काफी सारा थ्योरी भी दिया हुआ है मॉड्यूल में, जैसे प्रिंसिपल किसे बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसे बोलते हैं, अक्यूमुलेटेड वैल्यू किसको बोलते हैं, है ना। वाई इज इंटरेस्ट पेड। तो वाई इज इंटरेस्ट पेड वो सब मैं आपको यहाँ पर ओरली बताऊंगी, एक्सप्लेन करके। कि प्रिंसिपल किसे बोलते हैं, मान लो ए पर्सन है, इसने कुछ अमाउंट बी पर्सन को दिया, है ना। तो आजकल तो बुखार भी फ्री में नहीं दिया जाता है भाई, ये तो पैसा है। ठीक है, अब ए ने बी को दिया, कितना दिया? तो बी को दिया इसने 1000 रुपीज। तो ये जो 1000 रुपीज इसने इसको दिया है, तो इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, एक प्रिंसिपल कॉलेज का होता है और एक प्रिंसिपल ये है, जो इनिशियल वैल्यू है जो आप देते हैं, किसी और को देते हैं यूज करने के लिए। तो हम चाहे ये अमाउंट बैंक में दे या किसी सेकंड पर्सन को दे, ठीक है। सो ये क्या कर रहे हैं हम, हमारे पास जो सेविंग है उसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्ट कब करता है इंसान? जब उसको कुछ फायदा होने वाला होता है तो ही तो इन्वेस्टमेंट करेगा ना। अदरवाइज पड़ोसी को पैसे दे देगा, भैया ले मेरे पास 50,000 पड़े, तू यूज कर ले जाके, ऐसा तो होता नहीं है, है ना। तो पड़ोसियों को पैसा ना दे,
आपके पास ज्यादा पैसा है तो मुझे ला के दो, मैं इंटरेस्ट दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल, कि जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं उसे बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है भाई, फ्री में तो देंगे नहीं, चाहे आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर लीजिए, तो बैंक हो चाहे कोई पर्सन, जैसे मैंने बी पर्सन को दिया, ए पर्सन ने बी पर्सन को दिया, तो आपका जो आर था मान लो 10% था, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स तक आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो मान लो आपका एन है 3 ईयर्स, मतलब 3 साल तक आपको पैसा उसके पास ही रखना है। तो 3 साल में आपको वो कितना अमाउंट देगा, 1000 का 10%, मतलब 100 रुपीज देगा क्या, नहीं, पर एनम, पर एनम, पर एनम का मतलब हर साल वो आपको 10% देगा, मतलब फर्स्ट ईयर में देगा वो आपको 100, देगा नहीं एक्चुअली, वो अपने पास ही रखेगा, फिर सेकेंड ईयर में देगा आपको 100, फिर थर्ड ईयर में भी देगा 100, ठीक है। मतलब एक्चुअली एट द एंड ऑफ ईयर कितना देगा, तो एंड ऑफ ईयर बोलो या पीरियड बोलो, वो आपको देगा 1000 प्लस 300 इज इक्वल्स टू 1300, ठीक है। तो जो हमें अमाउंट मिलता है टोटल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिलाकर जो हमें मिलता है वो होता है आपका अकमलेटेड वैल्यू, ठीक है, या फिर जिसे हम बोलते हैं अमाउंट। ये हुई आपकी अकमलेटेड वैल्यू और अमाउंट, ठीक है। ओके, तो अब ये सब चीजें हम लोग ऐसे निकालते बैठेंगे तो बड़ा लंबे से चले जाएंगे, इसलिए आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, PNR/100, ये हमारा बचपन वाला फॉर्मूला है, बट इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि अपडेट तो हर चीज में आना ही चाहिए। अगर आप किसी भी चीज में अपडेट नहीं लाते हैं तो वो चीज क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल नोकिया फोन है ना, अपडेट नहीं आया तो पुराना हो गया, कोई पूछता नहीं है, तो आपको, आप चाहे टीचर हो, आप चाहे बिजनेसमैन हो, आप चाहे इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, कोई भी हो, है ना, तो आप अपने वर्क में जब तक अपडेट नहीं लाएंगे तो आप मोड में नहीं आएंगे, आप फैशन में नहीं आएंगे, आप बाजार में चलेंगे नहीं, है ना, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। आप सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PNR/100, आप सिंपल इंटरेस्ट को ही लिख सकते हैं PNI, वेयर I इज इक्वल्स टू R/100, वेयर I इज इक्वल्स टू R/100। तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। थर्ड, अब अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसी को आप बोल सकते हैं थोड़ा सा और मॉडिफाइड, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस PNI, PNI अभी अभी हमने पढ़े, सो इट इज इक्वल्स टू P को कॉमन निकाल लो, 1 प्लस NI कर लो, N आप स्मॉल भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट क्यों पेड किया जाता है, तो रिस्क फैक्टर रहता है, किसी को हम अगर पैसा देते हैं तो रिस्क है उसमें, तो भाई रिस्क, अगर आप रिस्क लगती है तो क्या करना पड़ेगा, रिस्क कम करने के लिए थोड़ा सा तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, या फिर जो अमाउंट में इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन का मतलब जो बढ़ोतरी हो रही कि आज का जो 1000 है वो फ्यूचर में कितना बनने वाला है ना, फ्यूचर में कितना होने वाला है उसका वैल्यू, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, मनी का वैल्यू निकालते हैं, मनी का वैल्यू निकाल के उतने रेट से हम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। अब कोई बोलेगा 1% से पैसा दे दे, मतलब 1000 रुपए पे आपको 10 रुपए दे रहा है साल का, तो चलेगा क्या, तो घर में ही पैसा रखो,
साल का 10 रुपया दे रहा हूँ तो घर में ही पैसा रखो ना फिर, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन भी देखते हैं कि जो रफ्तार है पैसे की बढ़ने की, जो रफ्तार है वो कितनी है, वो शेयर मार्केट से समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है, एक्चुअली रुपए का वैल्यू क्या चल रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर कहीं भी आपको दिया है डबल, अमाउंट इज डबल, बोला है कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया तो अमाउंट डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, है ना, 4 टाइम्स हो गया, तो इसका एक फॉर्मूला है कि जितना आपका आर है उसका टाइम उसके रेसिप्रोकल में रहेगा, 2/t हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 3/t हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल में भी एक्सप्लेन करूंगी कि बोलता है कि मैंने 100 रुपीज 10% रेट से इन्वेस्ट किए तो कितने साल में वो डबल होंगे, डबल होंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है फर्स्ट वाला, ट्रिपल होंगे तो आप सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और 4 टाइम्स होंगे तो आप थर्ड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आगे भी अगर ऐसा आता है 5 टाइम्स 6 टाइम्स तो आप क्या करेंगे, ये जो ऊपर में नंबर्स दिख रहे हैं इन नंबर्स को बढ़ाते जाएंगे n-1 टाइम्स। जैसे ये 4 है तो मैंने यहाँ 3 लिखा है, ये ट्राई मतलब ट्रिपल 3 टाइम्स है तो यहाँ मैंने 2 लिखा है, ये डबल है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 1 लिखा है, राइट, ओके। अब अगर आई निकालना है, अगर हमें आय चाहिए तो फिर क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसमें एक्सरसाइज में कंप्लीट आपको सॉल्व करके दे रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर भी है सॉल्व में भी है, तो सॉल्व के क्वेश्चंस आप बनाएंगे, 10 क्वेश्चन सॉल्व में है, 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, कैलसी लेकर बैठेंगे, ठीक है। क्या बोला है, एसआई ऑन, एसआई ऑन, ऑन ऑन मतलब प्रिंसिपल, तो आपका प्रिंसिपल कितना है 3500, एन कितना है, एन में स्मॉल यूज करें 3 ईयर्स, आर कितना है 12%, तो एस आई कितनी हो जाएगी, एस आई हो जाएगी पी एन आर बाय 100 करिए या फिर पी एन आई करिए, तो डायरेक्ट कैलसी से जाइए, कैलसी दिख रहा होगा सबको, ठीक है। 3500 इंटू 3 इंटू 12 डिवाइड बाय 100, 1260, ठीक है। 3500 इंटू 3 इंटू 12 डिवाइड बाय 100, ठीक है, कितना हो जाएगा 1260, राइट, ₹1260, ये क्या आया आपका सिंपल इंटरेस्ट। और अगर आपको अमाउंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करेंगे, ठीक है। नाउ सेकंड, बाय यूजिंग अगेन एस आई इज इक्वल्स टू पी एन आर बाय 100, दिया हुआ है सब, पी कितना है 5000, आर कितना है 15, एन कितना है 4.5, तो आप इसको 4.5 लिखिए अपॉन 100, करिए कैलसी पे, 5000 इंटू 15 इंटू 4.5 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 3375, बहुत इजी है, ठीक है। आगे पी कितना है 5000, टी भी दिया हुआ है 1, आर आपको फाइंड करना है, और आई इंटरेस्ट कितना दिया है 300, फॉर्मूला है एस आई इज इक्वल्स टू पी एन आर बाय 100, एस आई कितना है 300, पी कितना है 5000, एन कितना है 1, टी मतलब टाइम एन, ठीक है, आर आपको पता नहीं है, 100 कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो आर आ जा रहा है आपका 6, तो आर इज इक्वल्स टू 30/5 इज इक्वल्स टू 6%, आर हमेशा परसेंट में होता है। नाउ नेक्स्ट, पी दिया है, ए दिया है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो अमाउंट
इज इक्वल्स टू पी प्लस आई लिख के दिया मैंने आपको, देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू ए माइनस पी। ए है आपका 7200 माइनस, ठीक है, माइनस क्या करना है आपको, पी 4500, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 2700। बस इतना ही आपको यहाँ पर निकालना था। है क्या हार्ड? कुछ भी नहीं है, फर्स्ट एक्सरसाइज तो बहुत चिल्लर है। चलो एक काम करेंगे, आज से आपको थोड़े से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। शीट्स आज से मैं दूंगी आप लोगों को। नाउ पी दिया है, ए दिया है, टी दिया है, आर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आई निकाल लेते हैं। आई इज इक्वल्स टू होता है ए माइनस पी, मतलब 16500 माइनस करोगे आप 12000, ये होता है 4500, ठीक है, 4500। तो हमारा आई का फॉर्मूला होता है पी एन आर बाय 100। आई इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू, पी कितना है देखो 12000 इंटू एन कितना है 2.5 2.5 लिख सकते हैं आप, और रेट को ऐसा लिख लीजिए, ओके। अब जैसे आपका यहाँ पर जो है, आप पहले इंटू करेंगे, राइट। अब मैं कैलसी में कैसे जाती हूँ मैं बताती हूँ, 2.5 इंटू आर। अब मैं पहले ये कैलकुलेट करूंगी, है ना। अब मैंने 120 किया इंटू 2.5 किया, 120 किया और इंटू 2.5 किया, ठीक है, इक्वल्स टू 300 आया, है ना, 300 आया। अब आप करिए डिवाइड इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, क्योंकि आपको ये जो 300 है इसके अपॉन में भेजना है। तो फिर आप कैलसी में जाएंगे, 4500 टाइप करेंगे, फिर डिवाइड बाय 300 करेंगे, ये प्रोसेस करना नहीं, यहाँ पे करेंगे 4500 इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। देखो फिर से पहले आप, अब ये छोटा नंबर है, ठीक है, छोटा नंबर है, फिर भी स्टिल मैं इसमें बता रही हूँ आपको, क्योंकि कैलसीट्रिक का पार्ट है। देखो 120 दिख रहा है सबको, 120 किए इंटू किए 2.5, ठीक है, 2.5 किया। अब क्या करोगे, डिवाइड इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, क्यों डिवाइड इक्वल टू, क्योंकि वापस 4500 थोड़ी टाइप करोगे, तो 300 को 4500 के अपॉन में भेजने के लिए डिवाइड इक्वल्स टू 4500, ये आया तुम्हारा 15, ठीक है। दिस इज योर आंसर। 6, टी कितना है 1000, आई कितना है, वापस वही प्रोसेस कि आपको पहले आई दिया हुआ है, तो आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू पी एन आर बाय 100 होता है। तो आई है आपका 2500 इज इक्वल्स टू पी है आपका 10,000, एन आपको पता नहीं है, टाइम पूछा है एक्चुअली उसमें एन, और आर की वैल्यू कितनी है 12.5, ठीक है, अपॉन क्या है 100, ठीक है। कैंसिल किए, कैंसिल किए, यहाँ पर 2 डेसिमल बाद आपका पॉइंट दिख रहा है, तो ये हो गया 2500 अपॉन 125, ये 1 जा ये 2 जा, आंसर आ जाएगा आपका, गड़बड़ हो रहा है भाई, सही तो जा रहे हैं ना अपन, 25, एक मिनट, 25 12.5 रेट है ना, 12.5 इंटू किए 100, ओके 1250, सॉरी, दो पीछे से डिजिट आएंगे तो 2 जा, n is equals to 2 years, ओके। नाउ अगेन p दिया है, a दिया है, पहले i निकालो, i is equals to a माइनस p, a है आपकी 10,200, p है 8,500, ठीक है, कितना हो जाएगा 1700 हो जाएगा आपका, ठीक है। कितना आया 10,200 माइनस कर रहे हैं आप 8500, तो 1700, 1700। आई इज इक्वल्स टू होता है पी एन आर बाय 100, पी कितना है,
ये हो गया आपका P, ठीक है, P। N कितना है, N आपको निकालना है। R कितना है, R दिया है 12.5, ठीक है, अपॉन। अब N जो भी आपका आंसर आएगा, देखो यहाँ मंथ्स में दिया हुआ है ना, मंथ्स वगैरह में दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, मंथ्स में दिया हुआ है। तो करना क्या है, पहले तो कैलकुलेट कर लो, 85 करो, इंटू करो 12.5, देखो कितना आया, 106, इतना आना चाहिए, ठीक है। फिर डिवाइड इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे उसको उस वैल्यू को उधर भेजना है, ठीक है, कितना 1700, मुझे उसको उधर भेजना था, तो मेरा आंसर आया 1.6। लेकिन ये जो है ये न्यूमेरिक वैल्यू है ना, 6 मंथ नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे 1 ईयर तो आ गया है, प्लस जो 6 है वो आपको उसको करना होगा इंटू, देखो जैसे 1 ईयर इज इक्वल टू कितना होता है, 12 मंथ होता है, तो 0.6 हो गया ना वो, 0.6 ये कितने मंथ्स होगा ये आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। देखो x इज इक्वल टू 12 इंटू 0.6, 0.6 इंटू करो 12, देखो 7 आना चाहिए, तो यहाँ आ रहा है आपका 7.2 मंथ्स, मतलब 1 ईयर और 7 मंथ्स आप लिखिए, 0.2 को छोड़िए, क्योंकि दो एक ही डिजिट तक देता है, 7.7, ठीक है। क्योंकि वो जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू है, आपको उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 0.6 को आप इंटू करेंगे इंटू 12, क्योंकि जब हम मंथ, अगर आपको कुछ दिया हुआ है टी, अगर 3 मंथ्स बोला है, तो आप उसको लेंगे t इज इक्वल टू 3/12, हमने न्यूमेरिक वैल्यू में इसको कन्वर्ट कर दिए, मतलब 1/4 ईयर होता है, ओके। तो जैसे हम डिवाइड करते हैं कन्वर्ट करने के लिए, तो वापस कन्वर्शन में लाने के लिए आपको इंटू करना होगा। अ सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू अर्न, सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नहीं है आपके पास और आपको इंटरेस्ट चाहिए 1200, ठीक है। फॉर्मूला लिख दूं, चलो, I इज इक्वल्स टू PNR बाय 100, 1200 इंटू, आपको P पता नहीं है, ठीक है, मंथली बोल रहा है, ठीक है। N कितना है, तो 1/12, ठीक है, एक साल में 12 बार, तो एक साल में 12 बार, N अगर 1 ईयर लेते हैं तो एक साल में 12 बार हो रहा है, इसीलिए आपका N जो है ये 12 टाइम्स होगा, ठीक है। जैसे बोला है साल में 4 बार, वो हर 3 महीने में आ जाएगा वो, क्वार्टरली डिवाइड बाय 4, ठीक है। क्वार्टरली चाहिए आपको, हर 3 महीने में चाहिए, मतलब साल में 4 बार चाहिए क्वार्टरली, 6 मंथली यानी 2 बार। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हर बार डिवाइड करना होगा, फिर 1 बाय टाइम को तो कन्वर्ट करेंगे, तो 1 ईयर 1/12 ले लोगे इंटू 18 डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब करना क्या है, P निकालना है, ये देखो, करो 18 डिवाइड बाय 12, ठीक है, और डिवाइड इक्वल टू, क्योंकि आपको इसको उधर लेके जाना होगा, इसके अपॉन में 1200, अब 1200 के साथ में और 2 जीरोस हो जाएंगे इसके, ठीक है। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं, इंटू 12/18 इज इक्वल टू P, ठीक है, 12 और 2 जीरो लगा देती हूँ मैं, और इक्वल्स टू, ये देखो आपका आंसर आ रहा है 80,000, ठीक। चले आगे, अ सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी, एक मनी आपको मिलता है 6200 इन 2 ईयर्स और 7400 इन 3 ईयर्स, मतलब गैप कितना है, एक साल का। अब देखो हर साल जब पैसा बढ़ता है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे
1000 था, तो फर्स्ट ईयर में ये हो जाएगा 1100, सेकेंड ईयर में हो जाएगा 1200, थर्ड ईयर में हो जाएगा 1300, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है, जो एग्जाम्पल दिया उसका, ठीक है। अब इसके बीच में गैप क्या है, इसके बीच में गैप क्या है, तो डिफरेंस क्या आ रहा है, देखो इसमें और इसमें किस चीज का डिफरेंस है, तो इंटरेस्ट का डिफरेंस। कितने इंटरेस्ट का डिफरेंस है, 1 साल के इंटरेस्ट का, ठीक है, 1 साल के इंटरेस्ट का डिफरेंस है। वैसे ही इसमें क्या डिफरेंस है, तो जो भी डिफरेंस है आपका, ये 1 ईयर का इंटरेस्ट है, समझे, 1 ईयर का इंटरेस्ट है ये, तो कितना है 1200, 1 साल का इंटरेस्ट, ठीक है। यहां से यहाँ अमाउंट कितने में बढ़ा, 1 साल में 1200। अब आप ऑप्शन से जाइए, और नहीं समझता है तो देखो इसमें 1200 पीछे अगर जाते हैं हम, यानी 2400 अगर पीछे जाते हैं, तो आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। देखो 6200 माइनस जाओ 2400 पीछे, क्योंकि 2 साल का इंटरेस्ट पीछे जाओगे ना। जैसे यहाँ से मुझे निकालना है प्रिंसिपल, तो मुझे 3 साल का इंटरेस्ट पीछे जाना पड़ेगा। मैं इसमें से -300 करूंगी तो प्रिंसिपल मिलेगा, इसमें से -200 करूंगी तो प्रिंसिपल मिलेगा, इसमें -100 करूंगी तो प्रिंसिपल मिलेगा, राइट। पीछे जाओगे ना आप वैल्यू में, तो यहाँ से तो आपको सीधा सीधा ये मिल रहा है। फिर भी अगर नहीं तो आप क्या करेंगे, कैल्सी में जाएंगे, जाके बैठेंगे, बैठना नहीं है, प्रिंसिपल है फर्स्ट ऑप्शन, इनटू करेंगे 1 साल का वो पूछ रहा है, ठीक है, 31.57 आपकी वैल्यू है, ठीक है, इंटू 1, ये आपका हो गया एन, डिवाइड बाय 100, ठीक है। देखो आपको 1200 इंटरेस्ट मिल रहा है क्या, 38 पे 1199 मिल रहा है ना, मतलब 1200 मिल रहा है, 1199.66 मतलब हो गया ना 1200। तो फर्स्ट ऑप्शन पे आपको 1200 इंटरेस्ट मिल रहा है, इसीलिए आपका आंसर फर्स्ट होगा। या फिर मैंने जैसे बताया पीछे जाओ, 6200 में से माइनस करो 2 साल का इंटरेस्ट 2400, तो ये होता है 38, ओके। और 38 पे अगर आप 31.57 इंटू 1/100 करते हैं, तो आपको 1200 ये इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और इसमें से अगर आप माइनस करते हैं इसको, तो ये मिलता है 3800। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ, डबल होता है कितने साल में, 10 साल में, ठीक है, कितने साल में डबल होता है, 10 साल में। तो मैंने फॉर्मूला तो आपको बताया ही था। अब कई लोगों को फॉर्मूला से नहीं भी जानता है, मैं दोनों मेथड बता देती हूँ कि सपोज प्रिंसिपल है आपका 100, ठीक है, डबल हो गया, डबल मतलब 200 मिल रहा है, कब, 10 साल में, इन 10 ईयर्स। तो आपका इंटरेस्ट कितना हुआ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 200 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 100, ये हुआ आपका इंटरेस्ट, ठीक। अब I इज इक्वल्स टू PNR बाई 100 होता है, रेट आपको पता नहीं, तो पहले आप रेट निकाल लीजिए। P भी आपका 100 है, N कितना है, तो N है 10, और R आपको पता नहीं, और 100, तो ये हो गया, देखो R हो गया आपका 10%, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी रेट से आपको अमाउंट को ट्रिपल करना है, इसी रेट से आपको अमाउंट को ट्रिपल करना है। तो क्या करेंगे, P इज इक्वल्स टू ले लो 100, A कितना चाहिए आपको 300, मतलब I चाहिए आपको 200, इंटरेस्ट 200 चाहिए, ठीक है। ओरली भी इसका आंसर आता है, बट कई जगह नहीं भी आता है। अब फिर से I है आपका 200 इज इक्वल्स टू 100 इंटू, अभी N नहीं पता है आपको, ठीक है, और यहाँ है आपका 10% डिवाइड बाय 100, तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो N कितना आ जाएगा आपका 20, ठीक है। उसने ये बोला है कि अगर एक अमाउंट डबल होता है 10 साल में, तो वही अमाउंट ट्रिपल कब होगा, अब 10 साल में डबल हुआ तो 20 साल में ट्रिपल होगा, ठीक है। तो इसको आप फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे, डबल,
तो r इज इक्वल्स टू 1/t, ठीक है। तो रेट हो जाएगा आपका r इज इक्वल्स टू 1/10, ठीक है, मतलब 0.1, ठीक। अब आपको निकालना है कि वो ट्रिपल कब होगा। तो ट्रिपल की केस में आपके पास रेट है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप करेंगे t इज इक्वल्स टू 2/0.1, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंट मेथड। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। जिसको रिपीट करवाना है मैसेज करिए, ओके। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में। अच्छा, आपको शीट देनी है, मेरे को शीट देनी है, शीट शीट शीट, ओके। कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, इसको बनाओगे, ठीक है। ओके, 17 क्वेश्चंस है, स्क्रीनशॉट ले लो। और चाहिए, ठीक है। बनाओ क्वेश्चंस, वहाँ पे बहुत कम दिए हुए हैं क्वेश्चन की, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ओके गाइस, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सब्सक्राइब करते रहिए, है ना, बाय।